वन सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक चिकित्सा। चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रसायन चिकित्सा। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो रसायन चिकित्सा है उसमें इस चैप्टर के जो है आगे फर्दर जो है वो 4 पाद हैं जिसको हम याद रखेंगे। आपका आयुर्वेद, आ से अभ्याम्लकीय, देन प से प्राणकामीय, देन का से कर प्रचितीय, देन आयुर्वेद से आयुर्वेद सम उत्थानीय। अब इन सब में कितने कितने योग हैं तो इसको याद रखेंगे 6, 37, देन हमारे पास 16 और 4। तो अभ्याम्लकीय में जो है वो टोटल जो है वो 6 योगों का वर्णन किया गया। प्राणकामीय में 37, कर प्रचितीय में 16, आयुर्वेद समुत्थानीय में 4। इसमें अभ्याम्लकीय में कौन कौन से योगों का वर्णन किया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप निमोनिक का हेल्प ले सकते हो। दैट इज ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हुआ। ब्रह्मा के कौन से मंत्र से? च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मा से याद रखेंगे प्रथम और द्वितीय ब्रह्म रसायन। ये तो ऐसे भी याद रहेगा, प्रथम और द्वितीय ब्रह्म रसायन हो गया। च्यवन से च्यवनप्राश। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो आम्लक रसायन, देन हमारे पास हरितकी रसायन और सेकंड हरितकी रसायन और सेकंड हरितकी रसायन, इसका वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अभ्याम्लकीय पाद की। अभ्याम्लकीय पाद में अगर हम देखें तो इसमें जो है वो भेषज के पर्यायों का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, भेषज के जो पर्याय हैं यानी कि जो औषध के जो पर्याय हैं वो क्या क्या बताए गए हैं? वो बताए गए हैं चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनौस्तम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनौस्तम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये पर्याय बताए गए हैं। भेषज के जो है वो भेद 2 बताए गए हैं। एक है हमारे पास स्वस्थ्य ऊर्जस्करम, देन आतुरस्य रोगनुत। ठीक है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आतुरस्य रोगनुत, ये 2 बताए गए हैं। ठीक है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम में जो है हमारे पास आते हैं रसायन और वाजीकरण, क्योंकि रसायन और वाजीकरण जो है ये कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के जो है वो क्या करना है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और रोगी के रोगों को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो आतुरस्य रोगनुत यानी कि व्याधि का उपशमन। यहाँ पे आतुर कौन है? आतुर है हमारा रोगी। अभेषज के जो है वो 2 भेद बताए गए हैं, बाधन और सानुबाधन। ठीक है, भेषज के भेद क्या है? स्वस्थ से ऊर्जस्करम, आतुरस्य रोगनुत। अभेषज के क्या भेद है? बाधन और सानुबाधन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बाधन का अर्थ होता है एक्यूट डिजीज़ अगर कोई है। सानुबाधन का अर्थ होता है अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई विष का प्रयोग किया तो उसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा? वो एक्यूट होगा। ठीक है, तो बाधन देन सानुबाधन, कोई क्रॉनिक है अगर। ठीक है, तो जैसे कि दूषी विष हमारे पास सानुबाधन का एग्जाम्पल आ जाता है। रसायन सेवन से क्या होता है? रसायन सेवन से जो है वो सात्विक गुणों की वृद्धि होती है और वाजीकरण के सेवन से जो है वो राजसिक गुणों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है।